सो गाइस इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.4 चैप्टर नंबर 1 से है ये एक्सरसाइज, और क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड है या एनसीईआरटी बोर्ड है, ये एक्सरसाइज कॉमन है आप लोगों के लिए। और इस एक्सरसाइज से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को डील करेंगे, दैट इज विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। अब हम डेसिमल एक्सपांशन की बात करें तो देयर आर 3 टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपांशन, जो कि मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, सो यू गाइस कैन वॉच दैट वीडियो। यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे कि इस नंबर को बिना डिवाइड किए हमको बताना है कि इसका जो डेसिमल एक्सपांशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, जनरली होता क्या है कि इफ यू वांट टू नो अबाउट कि ये जो नंबर है, ठीक है ना, ये जो रैशनल नंबर है, यहाँ कहा गया है कि रैशनल नंबर, क्योंकि जब नंबर्स रैशनल होंगे तभी उसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग हो सकता है या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो सकता है। अदरवाइज अगर इररेशनल नंबर होगा तो उसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग नहीं होगा और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी नहीं होगा। तो क्या होगा उसका डेसिमल एक्सपांशन, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि जो नंबर्स इररेशनल होंगे ऐसे नंबर्स का डेसिमल एक्सपांशन क्या होगा, दैट यू हैव टू राइट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। सो इससे पता चलेगा कि यू आर कनेक्टिंग द वीडियोज और नॉट। ओके, सो 5/2 है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, इसको मुझे बताना है कि इसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, बिना डिवाइड किए। ठीक है, तो बिना डिवाइड किए तो नहीं बता सकते हैं, जनरली तो यही फॉर्मेट है कि अगर पता करना है तो डिवाइड करिए, 5 को डिवाइड करिए 2 से, 2 2 जा क्या हो गया 4, 1 रिमाइंडर, पॉइंट दिया, यहाँ पे 0 मिला, 2 5 जा 10 हो गया। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि डेसिमल एक्सपांशन क्या है, टर्मिनेटिंग है, क्योंकि 5 पे स्टॉप हो गया। अभी मान लेते हैं 10/3 है। ठीक है, 10 को डिवाइड करना है 3 से, 3 3 जा 9 हो गया, 1 रिमाइंडर हो गया, आपने पॉइंट दे दिया, फिर से 10 हो गया, 3 3 जा 9 एंड 10 - 9 1, अगेन 0, 3 3 जा 9 and again 3 3 जा 9 and it goes on। तो ये है आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो जब आप डिवाइड करते हैं तब जाके हमको पता चलता है कि ये जो हमारे रैशनल नंबर है उनका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। बट यहाँ पे बोला गया है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, यानी ये आपको परफॉर्म नहीं करना है। बिना परफॉर्म किए आप कैसे बता सकते हैं कि इनका डेसिमल एक्सपांशन क्या होगा। ठीक है, सो लेट्स डू इट। सो यस, इसके लिए हमको देखना होगा इनके यस जो Q है, P/Q फॉर्म में है हमारा क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज इन द P/Q फॉर्म। ठीक है, सो वी कैन राइट इट डाउन दैट हियर P इक्वल्स टू 13 एंड Q इक्वल्स टू 3125। तो यस, एक ट्रिक है, उस शॉर्ट ट्रिक के जरिए हम लोग बता सकते हैं कि दिया गया जो नंबर है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ठीक है, उसका डेसिमल एक्सपांशन। सो उसके लिए आपको Q को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि अगर Q आपका 2m इंटू 5n के फॉर्म में है, अगर यस, तो उसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अगर इस फॉर्म में नहीं है आपका Q तो उसका डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो अब Q को चेक करना है कि इस फॉर्मेट में है या नहीं है, तो लेट अस चेक इट डाउन। तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन चेक करना होगा हमको, 3125। ठीक है, सो एंडिंग विथ 5 से एंड कर रहा है तो इट मस्ट बी सॉल्व विथ 5, या तो 3 से हो सकता है, तो 3 + 1 4, 4 + 2 6, 6 + 5 11। 11 3 के टेबल में आता है, नहीं आता है, तो ये 3 से नहीं होगा, 5 से होगा। 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ठीक है, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे आ रहा है, तो कुछ बच्चों को अगर यहाँ भी दिक्कत है तो इट इज अ सिंपल डिवीजन कि 625 को 5 से डिवाइड करना है, तो 5 1 जा 5, 6 में से 5 गया 1 बचा, 2 डाउन हुआ, 12 हो गया, 5 2 जा 10,
एंड 2 रिमाइंडर, 5 डाउन हुआ, 5 5 25। सो इसी तरीके से हमको ये 5 के साथ 125 मल्टीप्लाई करने से 625 मिल जाता है, ठीक है। तो इट इज ए प्राइम फैक्टराइजेशन। सो नाउ अगेन वी कैन टेक 5, 5 2s are 10, 5 5s are 25, 5 5s are 25, 5 1s are 5, 1 आ गया तो स्टॉप करना है। और हमको Q का फॉर्मेट मिल गया कि 3125 इज इक्वल टू 5 पावर 5। क्या 3125 इज इक्वल टू 5 पावर 5, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो 3125 आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये तो हमको पता चल गया। तो क्या कैन यू सी हियर कि क्या Q इस फॉर्म में है जो फॉर्म में होना चाहिए, जिसमें m और n इंटीजर्स होंगे आपके, ठीक है। तो इज इट देयर? तो लेट अस चेक इट डाउन। Q 5 पावर 5 है तो Q इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या, यस 2 पावर 0 इंटू 5 पावर 5। तो Q हमारा उस फॉर्म में आ गया जो रिक्वायर्ड फॉर्म था। सो वी कैन राइट Q इज इक्वल टू 2 पावर 0 इंटू 5 पावर 5 फॉर्म। देयरफॉर इसलिए 13 अपॉन 3125 हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन। यस, इसका डेसिमल एक्सपांसन क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो अभी 5 और 2 के अलावा, ठीक है, 2 का पावर और 5 का पावर, और जो पावर है वो है हमारे m एंड n, ये आपके इंटीजर्स होने चाहिए, दैट इज पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है। 2 पावर 0 हमने क्यों रखा, किसी भी नंबर को पावर 0 दीजिए, आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। 2 पावर 0 1 हो गया, तो यहाँ पे 2 है, 5 है, इस फॉर्म में आ गया। तो इट मीन्स कि इसका डेसिमल एक्सपांसन टर्मिनेटिंग होगा। अब 2 और 5 के अलावा कोई और प्राइम नंबर अगर आता है तब उस केस में इसका डेसिमल एक्सपांसन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा, जो कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन था जो कि हमने सॉल्व कर दिया। विल सी इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट हमने सॉल्व किया, सेकंड आपके लिए था। आई होप आपने सेकंड कर लिया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे, थर्ड की ओर। अब एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा और एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, ताकि आप इवेल्युएट कर पाएंगे अपने आप को कि क्या आप जो सीख रहे, जो समझ रहे, वो सॉल्व कर पा रहे या नहीं। तो आप वीडियो पॉज करके फर्स्ट के बाद आपको क्या करना था, यस सेकंड खुद से सॉल्व करना है। अब मैं थर्ड स्टार्ट करने जा रहा हूं, तो बिफोर सीइंग द थर्ड वन, पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू डू द सेकेंड क्वेश्चन। और कहीं कोई क्वेरी आती है, कहीं कोई डाउट आता है, तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, सो लेट्स डू द थर्ड वन। यहां पे भी हम देखेंगे कि हियर P इज 64 एंड Q इक्वल्स टू 455। मैंने कहा कि दिया गया रैशनल नंबर जो P बाई Q फॉर्म में है, ठीक है, इसको चेक करना है कि टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो उसके लिए P को कुछ नहीं करना है, जस्ट यू हैव टू चेक द Q, जो आपका डेनोमिनेटर है उसी को चेक करना है कि वो किस फॉर्म में है। क्या 2 पावर m 5 पावर n के फॉर्म में है, देन इट हैज टर्मिनेटिंग, नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग। तो लेट अस चेक इट डाउन। 4 5 5, इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा हमको। 4 5 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम। सो हियर यू कैन सी 5 + 4 9, 9 + 5 14। तो 14 नहीं आएगा 3 के टेबल में, सो वी विल गो फॉर 5। 5 9s are 45, 5 1s are 5, ठीक है। नाउ यू कैन सी हियर, यस ये 7 से हो सकता है। 7 1s are 7 और 2 बच गया, तो यहाँ पे 7 3s are 21 एंड 13 1s are 13। 13 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। सो हमको मिला क्या, व्हाट वी रिसीव्ड इज 455 इज इक्वल टू 5 × 7 × 13, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 64 अपॉन जो 455 था उसकी जगह पे हमारे पास 5 7 और 13 आ गया। जबकि मैंने कहा था कि जो आपका डेनोमिनेटर है वो सिर्फ किस फॉर्म में होना चाहिए, यस Q इज इक्वल टू 2 पावर m × 5 पावर n। 2 और 5 के फॉर्म में ही होना चाहिए और कोई भी फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि 5 तो है, बट
7 और 13 दो एक्स्ट्रा प्राइम नंबर आ गए। तो इससे ये पता चलता है कि जो दिया गया हमारा रैशनल नंबर है उसका डेनोमिनेटर जो है वो इस फॉर्म में नहीं है 2 पावर m 5 पावर n। सो व्हाट विल राइट इट डाउन नाउ, q जो है q इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर m इंटू 5 पावर n। पहले हमने देखा कि इस फॉर्म में है, अब हमने चेक किया तो पता चला कि इस फॉर्म में नहीं है, डेनोमिनेटर इस फॉर्म में नहीं है। तो देयरफॉर 64 अपॉन 455 हैज यस क्या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अगर आप इसको डिवाइड भी करते हैं ना बच्चों कि 64 को डिवाइड करें, जबकि यहाँ मना किया गया, मैं आपको एक चेक करने के लिए बता रहा हूँ कि अगर आप डिवाइड करते हैं 64 को किससे 455 से तो इट इज टफ, डिवाइड करना टफ होगा, बट आप डिवाइड करोगे तो भी उसका जो डेसिमल एक्सपांशन आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग ही आएगा। तो हमने बिना डिवाइड किए, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, वी यूज द ट्रिक यही है कि Q का फॉर्म आपको चेक करना है। देखा कि नहीं है, इज नॉट इन द फॉर्म, तो 64 अपॉन 455 हैज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। जस्ट आपको यही चेक करना था कि दिया गया रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपांशन है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, और चेक करने के लिए आपको डिवाइड नहीं करना था, ट्रिक अप्लाई करना था। और ये जो ट्रिक मैं बता रहा हूं ये आपकी टेक्स्ट बुक में दी गई है थियरम के फॉर्म में, इट इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ थियरम कि थियरम 1.5 है और थियरम 1.7 है। 1.5 में बोला है कि टर्मिनेटिंग कैसे पता चलेगा, और 1.7 में बोला है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कैसे पता चलेगा। तो यू कैन रिफर टू दैट थियरम, उस थियरम से ट्रिक आई है और उस ट्रिक को यूज करके आप बता सकते हैं कि दिया गया रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इसी तरह से आप इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो फुल्ली कंप्लीट कर सकते हैं। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, जैसे कि मैं बता दूं एक क्वेश्चन आपका जिसमें थोड़ा सा आपको ट्रिक लगाना था और थोड़ा सा डिफरेंट है, दैट इज 6 अपॉन 15। जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया है उसको आपको रेड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट जरूर करना है। यहाँ पे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं था इसलिए कोई कैंसलेशन नहीं हुआ, बट अगर इसको आप देखते हैं, ठीक है, 6 अपॉन 15 को तो 3 इंटू 5 है, इसके हिसाब से तो आप बोल देंगे सर 5 और 2 के अलावा एक 3 भी आ गया डेनोमिनेटर में, तो इसका डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग होगा। बट ऐसा नहीं है, क्या? बट ऐसा नहीं है। डेनोमिनेटर में 3 आया, बट इसको सॉल्व करने से पहले आपको इसको रेड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, दैट इज यहाँ कैंसलेशन होगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब 2 on 5 को आपको चेक करना है डेनोमिनेटर को कि जो इसका Q है वो किस फॉर्म में, उसके बाद ही बताना है, तो बिना रेड्यूस किए सॉल्व नहीं करना है। क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में इस तरह के आ सकते हैं, सिंपल नहीं आएंगे। यहाँ पे क्या है, दोनों के फैक्टर्स कोई कॉमन नहीं है तो कैंसलेशन नहीं होगा, बट यहाँ पे कैंसलेशन होगा। फिर डेनोमीटर को देखना है, तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि 2/5 हो गया। अब डेनोमीटर में 5 के अलावा कोई और नंबर है ही नहीं, यानी इस फॉर्म में आ गया ये वाला भी। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है, कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 8th वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आएंगे जो थोड़े ट्रिकी होंगे। पहले कैंसलेशन करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे और फिर पता चलेगा कि इसका डेसिमल एक्सपांशन क्या है, टर्मिनेटिंग है। ओके, सो इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट करना है और विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय, टेक केयर।